जब समझ पूरी हो जाती है तब तनाव अपने आप मिट जाता है, क्योंकि तनाव कोई वास्तविक वस्तु नहीं बल्कि एक भ्रम है, एक मानसिक धुंध। जब तुम जागरूक होते हो तो वह धुंध अपने आप छट जाती है। तुमने देखा होगा जब सुबह की धूप निकलती है तो कोहरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। धूप को कोहरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह जागरूकता को तनाव से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बस रोशनी लाओ और अंधेरा चला जाएगा। तनाव इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, तनाव इसलिए है क्योंकि मन हर पल विरोध कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा क्यों हुआ, मैं कैसा लग रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। यही संघर्ष तनाव है। जिस दिन तुम कहना सीख जाते हो जो है अच्छा है, उस दिन जीवन बदलने लगता है। मन हमेशा भागना चाहता है भविष्य की ओर, बीते कल की ओर। वह कभी इस क्षण में टिकना नहीं जानता, लेकिन इस क्षण में ही जीवन है और इसी क्षण में ही शांति है। जब तुम अब में जीना सीखते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। याद रखो, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से है, बस तुमने उसके ऊपर बहुत सा शोर जमा कर लिया है। कभी अकेले बैठो, बिना फोन, बिना बात, बिना किसी साथी के, बस चुपचाप बैठो और अपने भीतर झांको। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई है जो कभी परेशान नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती, कभी डरती नहीं। वह तुम्हारा असली अस्तित्व है, लेकिन तुमने उससे पहचान खो दी है और पहचान बना ली है अपने विचारों से, अपने डर से, अपने नाम और पहचान से। यही खो जाना तनाव की जड़ है। जब भी मन में बेचैनी उठे, तुरंत कुछ करने की जल्दी मत करो, सिर्फ उसे देखो। देखने का मतलब है बिना जजमेंट के देखना। मत कहो ये गलत है, मत कहो ये ठीक है, बस उसे देखने दो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। तुम सिर्फ देखने वाले बनो और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि देखने वाला हिस्सा हमेशा शांत है। वह न हिलता है न टूटता है। यही साक्षी भाव तुम्हारे तनाव को घोल देता है। तनाव को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से भागो, बल्कि इसका अर्थ है तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। स्वीकृति से जीवन हल्का हो जाता है और तुम भीतर से फूल की तरह खिलने लगते हो। एक सरल उपाय, जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करो और 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम भीतर उतर रहे हो। हर सांस के साथ विचार थोड़े शांत हो रहे हैं। यह कोई जादू नहीं, यह स्वाभाविक है। जैसे ही तुम शरीर और सांस के प्रति जागरूक होते हो, मन धीमा पड़ता है, और जहां मन धीमा पड़ता है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि शांति किसी योगी या साधु की चीज है, पर सच यह है कि शांति हर मनुष्य का स्वभाव है। वह कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस परतों में दब गई है। विचारों की परतें, डर की परतें, इच्छाओं की परतें। हर बार जब तुम इन परतों को थोड़ा हटाते हो, थोड़ी सजगता से, थोड़ा आत्मदर्शन से, तो भीतर का मौन बाहर झांकने लगता है। तनाव हमेशा पकड़ से पैदा होता है। जिसे तुम जितना कसकर पकड़ते हो वह उतना ही तुम्हें थका देता है। कभी कोशिश करके देखो, छोड़ देने की। छोटे छोटे मामलों में भी किसी व्यक्ति को, किसी बात को, किसी उम्मीद को छोड़ना हार नहीं बल्कि मुक्ति है। क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो जाना चाहता है उसे रोककर तुम केवल दुख को बुला रहे हो। मन हमेशा किसी नतीजे से बंधा रहता है। अगर ये मिल गया तो खुश होऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो चैन मिलेगा। लेकिन ये अगर कभी खत्म नहीं होता। हर नतीजे के बाद नया अगर पैदा हो जाता है। इसलिए जीवन भर आदमी दौड़ता रहता है पर चैन नहीं मिलता। शांति वहां है जहां कोई अगर नहीं, जहां बस मैं हूं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जब तुम समझ जाते हो कि जीवन किसी गणित का सवाल नहीं है, तो तुम उसका आनंद लेना शुरू कर देते हो। फूल खिलता है, बारिश होती है,
हवा बहती है किसी कारण से नहीं, बस यूं ही। जीवन भी यूं ही चलता है। तुम्हारे हाथ में केवल एक बात है, हर पल को जागरूकता के साथ जीना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तनाव को छोड़ने का रहस्य यही है, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत सुधारो, बस जागो। जितना जागते जाओगे उतना ही तुम्हारे भीतर का बोझ उतरता जाएगा। क्योंकि तनाव वहीं तक है जहां अज्ञान है, जहां जागृति है वहां केवल आनंद है। विचारों के बीच की खामोशी वहीं छिपी है। सच्ची शांति कभी रुक कर देखो, तुम्हारा मन दिन भर कितनी बातें करता है। सुबह उठते ही विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज क्या करना है, किससे बात करनी है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, लोग क्या सोचेंगे। और रात को सोने तक वही मन एक थका हुआ यात्री बनकर सिरहाने बैठा रहता है। वह थक चुका होता है लेकिन रुकना नहीं जानता। यही लगातार विचारों की भीड़ तुम्हें तनाव देती है। तुम्हें लगता है कि जीवन बोझ बन गया है, पर सच ये है कि बोझ जीवन नहीं, तुम्हारे विचार हैं। विचार बुरे नहीं होते, लेकिन जब वे तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं तब वे तुम्हें खा जाते हैं। तुम सोचते नहीं बल्कि सोच तुमको सोचती है। यही तो गुलामी है। इससे मुक्ति तभी होगी जब तुम विचारों को बीच बीच में रुकने दोगे। हर विचार के बीच एक सूक्ष्म खामोशी होती है, बहुत महीन, बहुत कोमल, जैसे दो सांसों के बीच का मौन। वही है तुम्हारा असली घर, वही है सच्ची शांति। जब तुम उस मौन को महसूस करना शुरू करते हो तो तनाव मिटने लगता है। देखो, जब तुम संगीत सुनते हो तो क्या केवल सुरों को सुनते हो? नहीं, तुम सुरों के बीच की खाली जगह भी सुनते हो। वही खाली जगह संगीत को अर्थ देती है। वैसे ही विचारों के बीच की खाली जगह ही तुम्हारे भीतर का संगीत है। उसे देखो, महसूस करो, वहीं तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। विचारों को रोकना मत, क्योंकि जब तुम रोकते हो तो मन लड़ाई में उतर जाता है। रोकने से वे और तेजी से दौड़ने लगते हैं। तुम केवल देखने वाले बनो। देखो कि कैसे एक विचार आता है, थोड़ा ठहरता है और फिर चला जाता है। तुम बस दर्शक बने रहो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचारों का प्रवाह धीमा हो गया है, और जब वह धीमा पड़ता है तो तुम्हारे भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत स्थिर प्रकट होने लगता है। वही मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। वही तुम्हारी आत्मा है जो कभी तनावग्रस्त नहीं होती। जिस दिन तुम उस मौन से जुड़ जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। फिर परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम्हारा भीतर का आकाश अडोल रहेगा। तनाव इस बात का प्रमाण है कि तुमने खुद को अपने विचारों से जोड़ लिया है। जब वे गिरते हैं तो तुम भी गिर जाते हो। जब वे उठते हैं तो तुम भी चढ़ जाते हो। पर असली शांति तब आती है जब तुम यह देख पाते हो कि विचार तो आते जाते हैं, पर मैं तो वही हूं जो सब देख रहा है। यही देखने वाला ही तुम्हारा आत्मस्वरूप है। वह न जन्मा है, न मरेगा, न डरेगा। वह बस है मौन, साक्षी, जागरूक। यदि तुम हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखो, जहां कोई फोन ना हो, कोई काम ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस हो, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। सांस एक सेतु है जो तुम्हें बाहर से भीतर ले जाती है। जब तुम हर सांस को महसूस करते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में न कोई तनाव है, न कोई डर। तनाव हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, वर्तमान में केवल होना है। कभी एक प्रयोग करके देखो, जब भी कोई चिंता उठे तुरंत उसकी जड़ पर जाओ। पूछो, क्या यह बात अभी घट रही है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? तुम कल्पना कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, जो हुआ नहीं उसका बोझ ढो रहे हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह किसी धर्म का नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं, वह तुम्हारा अपना है। वह तुम्हारी आत्मा की धड़कन है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें मन के शोर से ऊपर उठना होगा। यह वैसा ही है जैसे रेडियो की तरंगों के बीच अपना स्टेशन ट्यून करना। तुम्हें बस थोड़ा सा स्थिर होना है, थोड़ा सा सुनना है, और आवाज अपने आप साफ होने लगती है।
जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब तुम अनुभव करते हो कि शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं बल्कि गहरी सृजनात्मकता है। तुम्हारे भीतर तब करुणा जन्म लेती है, प्रेम फूटता है। तुम हर व्यक्ति में खुद को देखने लगते हो। जो पहले तुम्हें परेशान करते थे अब वे तुम्हें केवल समझने लायक लगते हैं। तुम उनमें भी वही बेचैनी देखते हो जो कभी तुम्हारे भीतर थी। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक लहरों से लड़ रहा है। यह समझ ही करुणा बन जाती है और करुणा ही मन की सच्ची शांति है। क्योंकि जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो तुम्हारा मन और मुलायम हो जाता है। वह अब कठोर नहीं रहता, वह बहता है। जैसे नदी अपने मार्ग में सबको अपनाती हुई सागर की ओर जाती है। कभी अपने मन को समझने की कोशिश करो, उससे लड़ने की नहीं। मन को समझना ही ध्यान है। समझ के साथ ही परिवर्तन आता है, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार खो देता है। विचारों को समझो तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। भावनाओं को समझो तो वे तुम्हारे शत्रु नहीं रहते। और जब तुम समझते जाते हो तो भीतर एक मौन संगीत बजने लगता है जो कहता है सब ठीक है, सब जैसे होना चाहिए वैसा ही है। शांति तब आती है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। हर चुनौती, हर दुख, हर परेशानी तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाने का एक निमंत्रण है। अगर तुम उसे अवसर की तरह देखो तो तनाव नहीं रहेगा बल्कि हर पल सीखने की भावना जागेगी। कभी जीवन से यह मत कहो कि तू गलत है, बल्कि कहो मैं सीखने को तैयार हूं। यह बदलता हुआ दृष्टिकोण ही तुम्हारे मन को शांति देता है। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वहीं से तनाव शुरू होता है। जीवन नदी की तरह है, वह बहना चाहती है, कभी पहाड़ों के बीच से, कभी पत्थरों पर से, कभी मैदानों में। वह नहीं रुकती क्योंकि उसे पता है कि उसका गंतव्य सागर है। तुम भी वही हो। अगर तुम बहना सीख लो तो हर बाधा, हर दुख, हर तनाव तुम्हें और गहराई देगा। रुकना ही तनाव है, बहना ही मुक्ति है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने मन को कहो आज मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं करूंगा, बस जागरूक रहूंगा। तुम देखोगे दिन का बोझ आधा खत्म हो गया, क्योंकि नियंत्रण की चाह ही तनाव की जड़ है। जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही हल्कापन आता है। तनाव छोड़ना कोई बड़ी साधना नहीं, यह तो बस एक निर्णय है कि अब मैं खुद से लड़ना बंद करता हूं। जैसे ही तुम ये निर्णय लेते हो तुम्हारे भीतर का तूफान शांत होने लगता है। धीरे धीरे वही तूफान तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और तुम जान जाते हो कि शांति बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे ही भीतर इंतजार कर रही थी। छोड़ देने की कला, नियंत्रण से स्वीकृति की ओर यात्रा। जब तुम जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हो तब हर चीज एक बोझ बन जाती है। तुम सोचते हो मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता, वह अपनी लय में चलता है। और जब तुम उस लय से तालमेल नहीं बिठा पाते तो संघर्ष शुरू होता है। यही संघर्ष धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है। पर जैसे ही तुम जीवन को बहने देते हो वो तुम्हें अपने साथ बहाकर किसी सुंदर किनारे पर पहुंचा देता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन तुम्हें संभालना शुरू करता है। छोड़ देना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। देखो, जब पेड़ पर पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ उन्हें पकड़कर नहीं रखता, वह हवा के साथ उन्हें छोड़ देता है। उसे पता है पुराने पत्ते जाएंगे तभी नए पत्ते आएंगे। ऐसे ही अगर तुम पुरानी बातों, पुराने दुखों, पुराने डर को पकड़े रहोगे तो नया आनंद, नई ऊर्जा, नई शांति कैसे आएगी? हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो। थोड़ा क्रोध, थोड़ा भय, थोड़ा पछतावा, और देखना तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाएगा। जो छोड़ना नहीं जानता वह जीना नहीं जानता, क्योंकि जीवन हर पल बदलता है और जो बदलता नहीं वही टूटता है। लोग अक्सर कहते हैं दिल टूटा हुआ है, पर सच तो यह है कि दिल इसलिए टूटा क्योंकि तुमने उसे लचीला नहीं रखा। तुमने उसे जकड़ दिया अपनी अपेक्षाओं, अपने चाहिए और नहीं चाहिए में।
जब तुम लचीले बनते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर परिस्थिति में एक सुंदरता होती है, लेकिन जब तुम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हो तो वह सुंदरता छिप जाती है। जैसे बारिश में कोई व्यक्ति परेशान होता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में नाच रहा है। परिस्थिति दोनों के लिए एक है, फर्क केवल दृष्टिकोण का है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो हर घटना एक नृत्य बन जाती है। अगर तुम डरते हो तो वही घटना दुख बन जाती है। शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ छोड़ना है। अपनी उम्मीदें, अपनी तुलना, अपनी शिकायतें। जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे, और हल्के मन में ही शांति उतरती है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी से नाराज होते हो तो ऊर्जा कैसी भारी हो जाती है, लेकिन जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यही छोड़ने की शक्ति है। माफ करना किसी के लिए उपकार नहीं, बल्कि अपने ऊपर से बोझ उतारने जैसा है। क्योंकि जब तक तुम किसी से गुस्सा रखते हो तब तक तुम उसी व्यक्ति के बंधन में बंधे रहते हो। जैसे ही तुम कहते हो मैं छोड़ देता हूं, वहीं से तुम्हारी आजादी शुरू होती है। छोड़ देना मतलब भागना नहीं, बल्कि हर स्थिति को स्वीकार करना है, क्योंकि जो है वह तुम्हारे ही अनुभव का हिस्सा है। अगर उसे नकारोगे तो सीख अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर उसे अपनाओगे तो हर दुख तुम्हें कुछ सिखा जाएगा। यही स्वीकृति का अर्थ है, हर परिस्थिति को गुरु की तरह देखना। तुम देखोगे तनाव धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे बल्कि समझ रहे हो। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह अंततः खुद नियंत्रित हो जाता है, अपने डर से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी चिंता से। नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी सजगता में जरूर है। जब तुम सजग रहते हो तो हर स्थिति में सही कदम अपने आप निकल आता है। वहां कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है, जो है उसे देखने की कला। तुम्हें बस देखना है बिना किसी निर्णय के, क्योंकि निर्णय हमेशा अतीत से आते हैं और अतीत अब मर चुका है। अगर तुम पुराने चश्मे से वर्तमान को देखोगे तो सच्चाई कभी साफ नहीं दिखेगी। इसलिए बस देखो, बिना लेबल लगाए, बिना सही गलत कहे। वह देखने की अवस्था ही ध्यान है और ध्यान ही शांति है। जब तुम देखते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं। धीमे विचार अब तनाव नहीं देते बल्कि गहराई देते हैं। धीरे धीरे वही देखने वाला तुम्हारी चेतना बन जाता है। फिर तुम केवल सोचने वाले नहीं रहते बल्कि देखने वाले बन जाते हो। वहीं से भीतर एक नया आकाश खुलता है, जहां कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम हर चीज को साक्षी भाव से देख रहे हो। अगर जीवन में कभी भारीपन महसूस हो तो खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। हर अनुभव अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, डर भी, सफलता भी। जब तुम यह समझ लेते हो तो पकड़ में दो से तुमकालिक करने के लिए दुख से करने के अपने आप ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है, मन हल्का होने लगता है। मन की शांति किसी तकनीक से नहीं आती, वह समझ से आती है। समझ का मतलब है चीजों को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। जब यह समझ विकसित होती है तो हर स्थिति एक अवसर बन जाती है, हर दर्द एक संदेश। तुम्हें अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर चीज अपना अर्थ लेकर आई है। छोड़ देना यानी भरोसा रखना। भरोसा उस शक्ति पर जिसने तुम्हें बनाया है, वह तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगी। हर अधूरापन, हर खालीपन किसी नए अनुभव की तैयारी है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि कुछ नया तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। जीवन में यही सबसे बड़ा रहस्य है, जब तुम पकड़ते हो तो खोते हो, और जब छोड़ते हो तो पाते हो। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए तनाव असंभव हो जाता है। वह व्यक्ति फिर हर पल में जीता है, हर सांस को धन्यवाद देता है। वह जानता है मैं नियंत्रक नहीं, साक्षी। और यही साक्षी भाव ही सबसे गहरी शांति है। कभी कभी हम सोचते हैं कि टेंशन सिर्फ परिस्थितियों की वजह से होती है, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की कमी या रिश्तों में उलझने।
लेकिन सच यह है कि टेंशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जन्म लेती है। बाहर की स्थिति सिर्फ एक कारण बनती है, लेकिन टेंशन का निर्माण हम स्वयं करते हैं। जैसे ही मन किसी चीज को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है और वह नहीं हो पाती, वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। सोचिए, जब कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो आपके भीतर तुरंत एक प्रतिक्रिया उठती है, क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही 3 वाक्य जीवन को नरक बना देते हैं। मन हमेशा परिणाम पर अटक जाता है और परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। इसलिए मन हमेशा टेंशन में होता है, क्योंकि भविष्य कभी आज नहीं बनता, वो हमेशा आने वाला रहता है। अगर इंसान अपने मन को वर्तमान में जीना सिखा दे तो टेंशन खुद गिर जाएगी, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। ध्यान से देखो, टेंशन का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तुम पूरी तरह इस पल में जीते हो। जब तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछतावे मत सोचो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात में रहो, मन में बहस मत बनाओ कि उसने ऐसा क्यों कहा या मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। बस जो सामने है उसी में पूर्ण हो जाओ, वही शांति है। पर हम क्या करते हैं, हम वर्तमान में भी अतीत और भविष्य को लेकर बैठे रहते हैं। एक काम करते हैं लेकिन मन 100 जगहों पर भटकता है और फिर कहते हैं मेरा मन थक गया है, मेरा दिमाग नहीं चलता। भाई, जब एक छोटा मोबाइल एक साथ कई ऐप खोलने से गर्म हो जाता है तो यह मन जो लाखों विचारों का भार उठा रहा है कैसे शांत रह सकता है। टेंशन छोड़ने का मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि यह समझ लो कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता। समाधान तब आता है जब मन स्थिर होता है, जब भीतर शांति होती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। तब जीवन का हर कदम सहज, सरल और सटीक बन जाता है। टेंशन छोड़ने के लिए सबसे पहले यह समझो कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह वाक्य अगर भीतर उतर गया तो आधा तनाव उसी क्षण खत्म हो जाएगा। तुम सूरज को जल्दी उगने पर मजबूर नहीं कर सकते, तुम किसी को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, तुम मौसम को रोक नहीं सकते, तो फिर हर बात को अपनी पकड़ में लाने की जिद क्यों करते हो। यह जिद ही टेंशन की जड़ है। हर चीज को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना सीखो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुम उम्मीद करते हो तो सोचो वह वैसा ही है जैसा उसकी समझ और अनुभव है। तुम्हें दुख तब होता है जब तुम सोचते हो उसे मेरे जैसा होना चाहिए, पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार होना आवश्यक नहीं है, तब टेंशन खुद मिट जाती है। ध्यान रखो, टेंशन हमेशा तुलना से पैदा होती है। जब तुम खुद की तुलना किसी और से करते हो, वो आगे निकल गया, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, तो मन में एक कमी का भाव आता है और वही कमी तुम्हें चैन नहीं लेने देती। पर जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वही असली सुखी होता है। वो जानता है कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, चाहे वो दुख दे या सुख, सबक जरूर देता है। अगर तुम अपने दुख से भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझने बैठोगे तो वो खुद रास्ता छोड़ देगा। टेंशन को देखो, भागो मत। जब तुम उसे बिना जजमेंट के देखते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि वो बस एक विचारों का तूफान है जो कुछ देर में शांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसमें फंस जाते हो तो वही तूफान तुम्हें उड़ा ले जाता है। कभी कभी अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। बैठो, आंखें बंद करो और बस देखो मन क्या कह रहा है। कभी वो डर दिखाएगा, कभी असफलता का भाव, कभी भविष्य की चिंता। तुम बस गवाह बनो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि विचार आते जाते हैं और तुम उनसे अलग हो। यही वह क्षण है जब टेंशन टूटती है, क्योंकि तुम अब उससे एक नहीं रहे। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह अपने विचारों से अलग है, वह सबसे शांत व्यक्ति बन जाता है। उसके लिए जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी बिना रुकावट बहती है।
वह व्यक्ति परिस्थिति के साथ चलता है, विरोध नहीं करता। और जहां विरोध नहीं है वहां संघर्ष नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है वहीं शांति है। और यह मत सोचो कि शांति का अर्थ है कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तो रहेगी, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। अब तुम समस्या को समस्या नहीं, सीख के रूप में देखोगे। और जैसे ही नजरिया बदलता है वैसे ही जीवन हल्का हो जाता है। मन और दिमाग तभी अच्छे से काम करते हैं जब वे तनाव मुक्त होते हैं। एक तनावग्रस्त व्यक्ति का निर्णय हमेशा गलत होता है, क्योंकि वह डर या गुस्से से प्रेरित होता है। पर जब मन में सुकून होता है तो बुद्धि जागृत रहती है। वह व्यक्ति वही करता है जो सही होता है, ना कि जो जल्दी हो। शांति ही निर्णय की गहराई है और टेंशन उसका सबसे बड़ा शत्रु। अब सोचो, जब भी तुम किसी बात पर टेंशन में हो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये बात मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो, अगर हां है तो कदम उठाओ। बाकी सब मन का भ्रम है जिसे सिर्फ तुम ही तोड़ सकते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि टेंशन किसी बाहरी वस्तु की देन नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की अधूरी समझ का परिणाम है, तो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। क्योंकि अब तुम दूसरों या हालात को दोष देना बंद कर देते हो। अब तुम जानते हो टेंशन वहां पैदा होती है जहां स्वीकार्यता नहीं होती। देखो, जब कोई स्थिति वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो तो तुम भीतर से उसके खिलाफ लड़ने लगते हो। और यह लड़ाई जो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अस्तित्व के प्रवाह के खिलाफ होती है, वही तुम्हें थका देती है। तुम खुद ही अपने भीतर संघर्ष के बीज बोते हो और फिर उसी की फसल टेंशन के रूप में काटते हो। अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तो टेंशन की जगह जिज्ञासा ले लेगी। तुम हर कठिनाई को यह पूछ कर देखोगे, इसमें मेरे लिए कौन सा सबक छिपा है। और जब नजरिया बदल जाता है तो परिस्थिति की धार भी मंद पड़ जाती है। टेंशन वहीं तक रहती है जहां तक तुम सोचते हो मुझे कुछ पाना है। जैसे ही यह भावना आती है कि मुझे खुद को खोले रखना है, मुझे जीवन को समझना है, तब टेंशन पिघलने लगती है। क्योंकि अब तुम्हारा पाना है ध्यान पाने पर नहीं, समझने पर केंद्रित हो जाता है। समझ शांति लाती है और चाह टेंशन। मन की एक आदत है, वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। अगर कोई विचार अच्छा लगता है तो उसे पकड़े रखता है, अगर कोई बुरा लगता है तो उसे हटाने की कोशिश करता है। पर पकड़ना और हटाना दोनों ही टेंशन का रूप है। क्योंकि जब तक मन में चाह या नफरत है तब तक शांति नहीं आ सकती। शांति तब आती है जब तुम दोनों को देख पाते हो, बिना पकड़ के, बिना भागे। सोचो, अगर आसमान बादलों को रोक लेता तो तूफान कभी थमता नहीं, पर आसमान सब कुछ गुजरने देता है, इसलिए वह हमेशा निर्मल रहता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने मन में उठते विचारों को गुजरने देते हो तो मन भी निर्मल हो जाता है। वो विचार तो आएंगे पर तुम उन्हें गुजरने दो, क्योंकि जो मन हर चीज को पकड़ता है वो बोझ बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, पर असल में दिमाग उलझा नहीं, बस थका हुआ होता है, क्योंकि उसे हर पल हजारों दिशाओं में दौड़ाया जा रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे थोड़ा रुकने दो, थोड़ा सांस लेने दो। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा समय मिलता है मोबाइल खोल लेते हैं, सोशल मीडिया में उतर जाते हैं या किसी चिंता में घुस जाते हैं। हम खुद को कभी भी खाली नहीं रहने देते, और यही सबसे बड़ी वजह है मानसिक थकान की। अगर तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट ऐसे बैठो जहां कोई लक्ष्य न हो, कोई काम न हो, कोई विचार न हो, बस अपनी सांस को महसूस करो, तो देखना धीरे धीरे मन खुद व्यवस्थित होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि भीतर की उथल पुथल थम रही है। यह रुकना ही असली दवा है, क्योंकि जब तक तुम भागते रहोगे मन शांत नहीं होगा, और जब मन शांत नहीं है तो दिमाग कैसे सही काम करेगा। मन का तनाव सीधा शरीर पर असर डालता है। सिर दर्द, नींद की कमी, पेट की गड़बड़ी, ये सब उसी बेचैन मन के परिणाम हैं। पर जैसे ही मन को थोड़ी जगह मिलती है, शरीर भी खुद को ठीक करने लगता है। तुम्हें नींद आने लगती है, सोच स्पष्ट होने लगती है और निर्णय आसान हो जाते हैं।
टेंशन तब खत्म होती है जब तुम अपने जीवन की लय को पहचान लेते हो। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, अपनी लय, पर समाज हमें सिखाता है कि देखो वो कितना आगे बढ़ गया, तुम्हें भी वैसा बनना चाहिए। और ये तुलना हमें हमारी लय से बाहर खींच लेती है। जब हम दूसरों की दौड़ में भागते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं, और खुद से दूरी ही असली टेंशन है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमे चलने को कहता है, सुनो उसे। कभी वो कहता है रुको, देखो, महसूस करो। पर हम इतने शोर में जी रहे हैं कि उस मौन की आवाज सुन ही नहीं पाते। जब तुम भीतर की उस शांति को सुनना शुरू करते हो तो टेंशन खुद एक भ्रम लगने लगता है। और याद रखो, मन हमेशा किसी नतीजे के पीछे भागता है। वो कहेगा जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं चैन लूंगा, पर जैसे ही वो काम पूरा होता है नया डर, नई चिंता आ जाती है। इसलिए चैन किसी भविष्य की स्थिति में नहीं बल्कि अभी में है। अगर तुम इस पल को पूरे मन से जी सको तो तुम्हें टेंशन खोजनी पड़ेगी, वो खुद गायब हो जाएगी। टेंशन से मुक्ति का रहस्य यही है, जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना, हर घटना को अपनी जगह ठीक मानना। क्योंकि जब तुम कहना छोड़ दोगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब तुम पहली बार कह सकोगे जो है वो भी ठीक है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून जन्म लेता है। जो व्यक्ति इस ठीक है को जी लेता है वो कभी तनाव में नहीं रह सकता। वो जानता है जीवन कभी गलत नहीं होता, हम उसे गलत समझते हैं। हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर रुकावट उसी का एक रूप है जो तुम्हें जगाने आया है। अब अगर तुम देख सको तो हर दुख, हर चिंता, हर टेंशन तुम्हारे शिक्षक हैं। वे आए हैं तुम्हें बताने कि तुम कहां अटके हुए हो। बस सुनो, देखो और सीखो, तब टेंशन भी तुम्हारे जागरण का हिस्सा बन जाएगी। मन को साधना कोई कठिन तपस्या नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मन को बस समझने की जरूरत है, दबाने की नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उसी दिन टेंशन की जड़ अपने आप सूख जाती है। देखो, मन एक बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे डांटोगे, रोकोगे या उसकी उपेक्षा करोगे तो वह और शरारत करेगा, पर अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो वह शांत हो जाएगा। हमारा मन हर पल कुछ न कुछ चाहता है, नाम, प्रशंसा, सुरक्षा, नियंत्रण। जब ये चीजें उसे नहीं मिलती तो वह बेचैन हो जाता है, और उस बेचैनी को हम नाम देते हैं टेंशन। इसलिए पहले कदम के रूप में अपने मन से लड़ना छोड़ दो, उसे समझो, उससे बातचीत करो। जब भीतर कोई डर उठे तो खुद से पूछो, क्या यह डर सच में अभी मौजूद है या सिर्फ एक कल्पना है? ज्यादातर टेंशन उस चीज से होती है जो अभी नहीं हुई है, लेकिन मन उसे पहले से जी लेता है। तुम ध्यान दोगे कि मन की अधिकतर चिंताएं क्या होगा से शुरू होती हैं। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर उसने मुझसे बात बंद कर दी तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो। यानी मन को वास्तविकता नहीं, कल्पना सताती है। वास्तव में जो चीज अभी है उसमें कोई टेंशन नहीं होती। अभी तो तुम ठीक बैठे हो, सांस ले रहे हो, सब सही है। लेकिन मन हमेशा अभी से भागता है और भविष्य की परछाइयों में भटकता है। तो जब भी टेंशन आए खुद से पूछो, क्या ये बात अभी सच है या सिर्फ मन की कहानी है? इस प्रश्न को बार बार पूछो और देखना, आधी चिंताएं तुरंत बिखर जाएंगी। मन को साधने का दूसरा तरीका है साक्षी भाव, यानी जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना। जब गुस्सा आए तो ये मत कहो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि देखो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जब दुख हो तो ये मत कहो मुझे रोना नहीं चाहिए, बल्कि देखो दुख है, ठीक है। जो कुछ भी भीतर घट रहा है उसे स्वीकार करना ही साधना है। जो व्यक्ति हर भावना को स्वीकार करना सीख लेता है वो धीरे धीरे उन भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। फिर वो गुस्से को देखकर मुस्कुरा सकता है, दुख में भी शांत रह सकता है और टेंशन के बीच भी खुद को संतुलित रख सकता है, क्योंकि अब वह जानता है कि ये सब भावनाएं आती जाती हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं है। देखो, मन का स्वभाव बदलना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। अगर तुम मन को दबाओगे
तो वह किसी न किसी रूप में फूटेगा ही, कभी चिंता बनकर, कभी गुस्से बनकर, कभी उदासी बनकर। इसलिए मन को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे दिशा दो। जैसे नदी को बांधने से बाढ़ आती है, लेकिन उसे बहने दो तो वह जीवन देती है। जब मन किसी विचार में अटक जाए तो अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम इस क्षण में लौट रहे हो। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होगी और बीच बीच में खालीपन के क्षण आने लगेंगे। वो खालीपन ही शांति है, वही असली आराम है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से लाई जाए, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। बस विचारों का शोर उसे ढक देता है। और जब विचार धीरे धीरे शांत होते हैं तो वही भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। पर एक बात याद रखो, शांति पाने की कोशिश में भी टेंशन न बना लेना, क्योंकि अगर तुम कहो मुझे शांत होना ही है तो यह शांत होने की इच्छा ही नया तनाव बन जाएगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। बस रुक जाओ और उसे होने दो, टेंशन से बाहर निकलने का। तीसरा तरीका है अपने जीवन में छोड़ना सीखना। हर दिन हर पल हम किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं। बीते हुए शब्द, अधूरी उम्मीदें, लोगों की बातें, अपनी गलतियां या किसी और की। यह पकड़ ही दर्द देती है, क्योंकि जीवन तो बहता रहता है और हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर तुम छोड़ना सीख गए तो तुम जीना सीख गए। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि हर चीज का अपना समय और मार्ग है। जो चला गया वो अपना काम पूरा कर चुका था। जो अभी है उसे पूरे दिल से जियो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हें विकसित करने के लिए घटनाएं भेजता है। हर मुश्किल, हर तनाव, हर चुनौती वो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने आई है। बस तुम उसे डर से नहीं, समझ से देखो। अगर तुम इस समझ में जी सको तो देखना, वही परिस्थिति जो पहले टेंशन देती थी अब तुम्हारे विकास का साधन बन जाएगी। तुम्हारे भीतर जो बुद्धि है वो उसी क्षण प्रकट होती है जब मन शांत होता है। शांत मन का व्यक्ति जानता है जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, हर चीज बदल रही है। तो टेंशन क्यों? जब यह क्षण भी बदल जाएगा तो चिंता करने का अर्थ क्या हुआ? वो मुस्कुराता है और कहता है जो है वही ठीक है। और यह वाक्य ही उसकी सबसे बड़ी ध्यानावस्था बन जाता है। शांति को जीवन का हिस्सा बनाना कोई असंभव साधना नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का स्वाभाविक रूप है। मगर हमने उसे जटिल बना दिया है। काम, रिश्ते, सफलता, भविष्य, सब कुछ इतना गंभीर बना लिया कि अब शांति को खोजने की चीज समझ लिया है। सच तो यह है कि शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक समझ है, एक सरल दृष्टि। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि टेंशन किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच के तरीके से जन्म लेती है, उसी दिन आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। हर सुबह जब तुम उठो तो पहले 5 मिनट बस चुप रहो। कोई विचार मत पकड़ो, कोई योजना मत बनाओ, सिर्फ खुद को महसूस करो। सांस को आते जाते देखो, दिल की धड़कन को सुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अंदर एक मौन है जो हमेशा वहां था, लेकिन जिसे तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा। यही मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। यहीं से शांति शुरू होती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं चैन से रहूंगा। पर ऐसा दिन कभी नहीं आता। कभी काम का दबाव रहेगा, कभी किसी का व्यवहार, कभी सेहत, कभी रिश्ते। जीवन कभी पूरा नहीं होता, पर तुम हर अधूरे पल में भी पूरी तरह जी सकते हो। और वही है ध्यान, हर स्थिति में पूर्णता से जीना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या दुनिया से अलग हो जाना पड़ेगा, पर शांति तो वही है जहां तुम हो। बस तुम्हें खुद को सुनने की आदत डालनी होगी। तुम शांति को बाहर नहीं, भीतर खोजो, क्योंकि अगर भीतर अशांति है तो बाहर का कोई वातावरण उसे बदल नहीं सकता, और अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। जब तुम काम कर रहे हो पूरी तरह उस काम में डूब जाओ। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो। ये सिर्फ शब्द बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुम
सिर्फ किसी एक काम में रहते हो तो मन के लिए जगह नहीं बचती भटकने की। यहीं से टेंशन की पकड़ ढीली होती है। सोचो, टेंशन तब होती है जब तुम दो जगह होते हो, शरीर एक जगह और मन किसी और जगह। शरीर ऑफिस में है पर मन घर की चिंता में है, शरीर घर में है पर मन कल की मीटिंग में अटका है। यह द्वंद्व ही थकान है, यही तनाव है। अगर शरीर और मन एक साथ चले तो सारा तनाव मिट जाता है। वर्तमान में रहने का अर्थ ही यही है, मन और शरीर को एक जगह लाना। एक और बात समझो, टेंशन का एक बड़ा कारण है अपेक्षा। हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं और फिर उनके अनुसार व्यवहार न होने पर टूट जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सब तुम्हारी करेंगे। दूसरों को उनके स्वभाव में रहने दो। जैसे तुम अपने विचारों के अनुसार जीना चाहते हो, वैसे ही हर कोई जीना चाहता है। यह समझ अगर हृदय से उतर जाए तो तुम्हारे रिश्ते और मन दोनों सहज हो जाएंगे। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं स्वयं को, दूसरों को और परिस्थितियों को, तब जीवन में एक नई मिठास आ जाती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है बल्कि परिपक्वता है। वो व्यक्ति जो चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर सकता है, वो कभी टेंशन में नहीं रहता। पर समस्या ये है कि हम हर चीज को अपनी शर्तों पर देखना चाहते हैं। हमें चाहिए कि दुनिया वैसी चले जैसी हमारी सोच है, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। याद रखो, जीवन तुम्हारी सोच से बड़ा है। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, बस उसमें सहज होकर बह सकते हो। जैसे समुद्र की लहरें लगातार उठती गिरती रहती हैं, पर समुद्र की गहराई में हमेशा मौन रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक गहराई है जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस उस गहराई तक पहुंचने की कला सीखो। हर दिन कुछ मिनट मौन में रहना इस कला की शुरुआत है। फोन बंद करो, संगीत बंद करो और बस खुद के साथ बैठो। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि मन को हमेशा कुछ करने की आदत है, लेकिन जैसे जैसे तुम बैठते रहोगे वो बेचैनी भी धीरे धीरे मिट जाएगी और फिर तुम अनुभव करोगे कि भीतर जो स्थिरता है वो किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वो हमेशा से वहीं थी। अब बात आती है काम और जिम्मेदारियों के बीच इस शांति को कैसे बनाए रखें। जीवन में भागना नहीं है बल्कि चलते हुए शांति में रहना है। जब तुम काम करते हो तो उसमें ध्यान रखो। काम सिर्फ तन से नहीं, मन से भी करो। अगर तुम अपना काम प्रेम से करते हो तो वो ध्यान बन जाता है, फिर उसमें थकान नहीं होती बल्कि आनंद आता है। काम तनाव नहीं देता, उसे करने का ढंग तनाव देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह उठते ही सोचते हो आज बहुत काम है, कैसे होगा, तो तुमने दिन की शुरुआत ही टेंशन से की। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर कहो आज का दिन एक अवसर है, देखते हैं क्या नया अनुभव मिलेगा, तो वही दिन एक साधना बन जाएगा। सोच बदलो, अनुभव बदल जाएगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया भी शांत लगेगी। अगर मन अशांत है तो सब कुछ बोझ लगेगा। इसलिए बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की दृष्टि बदलो और देखना सब कुछ बदल जाएगा। कभी किसी पार्क में जाकर देखो, पत्ते गिर रहे होते हैं, हवा बह रही होती है, फूल खामोशी से खिलते हैं। वो किसी जल्दबाजी में नहीं होते, किसी तुलना में नहीं होते। वो बस अपने स्वभाव में जीते हैं और उसी में सुंदर है। अगर मनुष्य भी इतना सरल हो जाए तो टेंशन शब्द ही अर्थहीन हो जाए। हमने सादगी खो दी है, हमने रुकना भूल गया है, हमने मौन से रिश्ता तोड़ लिया है, और यही आधुनिक टेंशन की असली जड़ है। कभी कभी जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं इस भाग दौड़ के पीछे क्या खोज रहा हूं? क्या जो मैं पाना चाहता हूं वो मुझे शांति देगा? अक्सर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी पाते हैं उसके साथ नई चिंता जन्म लेती है। शांति किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस समझ में है कि कुछ भी स्थायी नहीं। तुम जितना इस जीवन के अस्थिर स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, उतनी ही स्थिरता तुम्हारे भीतर आएगी। जो हर बदलाव को मुस्कुरा कर देख सके, वही सच्चा
ज्ञानी है, क्योंकि उसने समझ लिया है जीवन एक प्रवाह है और मैं उसका साक्षी हूं। और साक्षी को कभी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वह जानता है सब आता है, सब जाता है, और मैं तो बस देखने वाला हूं। याद रखो, टेंशन को छोड़ा नहीं जा सकता किसी जोर से। वो तब छूटती है जब तुम देख लेते हो कि वह निरर्थक है। जब तुम उसे समझ लेते हो तब वह अपने आप गिर जाती है। समझ ही मुक्ति है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो दिमाग भी बेहतर काम करेगा, विचार स्पष्ट होंगे, निर्णय सटीक होंगे, क्योंकि मन का बोझ हट गया होगा। और जब मन हल्का होता है तभी जीवन हल्का महसूस होता है। याद रखो, टेंशन तुम्हारे जीवन की स्थायी स्थिति नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे विचारों का एक बादल है। और बादल कितनी भी देर रहे सूरज को हमेशा ढक नहीं सकते। वो सूरज तुम हो। बस उस बादल को पहचानो और भीतर के प्रकाश को चमकने दो। मन को शांत करने की सबसे गहरी समझ यही है, उसे समझो, उसे बदलो मत। हर बार जब तुम टेंशन में आते हो तुम तुरंत समाधान खोजने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे इसे खत्म करना है, मुझे जल्दी से शांत होना है। लेकिन यही गलती है। जब तुम शांति चाहते हो तो तुम एक और तनाव पैदा करते हो, मुझे शांत होना चाहिए। और यह चाहना ही फिर एक बोझ बन जाता है। मन तब शांत नहीं होता जब तुम उसे मजबूर करते हो। मन तब शांत होता है जब तुम उसे समझते हो। जब भी टेंशन आए बस देखो क्या हो रहा है अंदर। कौन सी बात मन को डरा रही है, कौन सी बात मन को अधूरा महसूस करा रही है। टेंशन किसी स्थिति से नहीं आता। टेंशन इस सोच से आता है कि स्थिति वैसी क्यों नहीं है जैसी तुम चाहते हो। अगर तुम अपने चाहने को थोड़ा ढीला छोड़ दो तो देखना, मन खुद ही बहुत हल्का महसूस करेगा। एक पेड़ जब हवा से लड़ना छोड़ देता है तो वह गिरता नहीं, वह झूमता है। मन भी ऐसा ही है, अगर तुम उसे झूमने दो तो वह टूटेगा नहीं। लेकिन अगर तुम हर बात को पकड़ कर बैठोगे, हर डर को दबाने की कोशिश करोगे तो अंदर ही अंदर टूट जाओगे। मन को स्थिर करने का सबसे सुंदर तरीका है, उसे कुछ करने को मत कहो, सिर्फ उसे देखने की कला सीखो। टेंशन को मत भगाओ, उसे देखो, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। जब तुम टेंशन को बिना डर, बिना निर्णय के देखते हो, वह खुद ही घुलने लगता है। क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे खो जाता है। हर टेंशन के पीछे एक असुरक्षा छिपी होती है। कभी यह भविष्य का डर होती है, कभी यह अतीत का बोझ होती है, कभी यह किसी की सोच की चिंता होती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे ये सब कल्पना है। वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हें दुख नहीं दे सकता। मन केवल उसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है जिसे तुम पकड़ कर रखते हो। छोड़ दो, बस छोड़ दो। जो गया वह जाने के लिए ही था, जो रहेगा वह बिना पकड़ने के भी रहेगा। शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लानी पड़े, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस टेंशन के बादल उस सूर्य को ढक देते हैं। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य को कोई जगाने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से चमक रहा होता है। मन के बादल हटाने का अर्थ है स्वीकार कर लेना। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन को वैसे ही अपनाओ जैसा वह है, न कि जैसा तुम चाहते हो। जब तुम स्वीकार करते हो तो प्रतिरोध खत्म हो जाता है, और जब प्रतिरोध खत्म होता है तभी मन में एक अद्भुत सहजता उतरती है। वहीं से शांति शुरू होती है। ध्यान देना, शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई विचार ना आए। शांति का अर्थ यह है कि विचार आए तो भी तुम उनसे डरो नहीं, विचार आए तो भी तुम स्थिर रहो। शांति का अर्थ है भीतर से हिलना बंद हो जाए। कभी कभी मन में टेंशन इसलिए भी होता है क्योंकि हम हर बात को व्यक्तिगत ले लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम सोचते मुझे अपमानित किया गया, कोई ना बोले तो हम सोचते मुझे अनदेखा किया गया, किसी ने मुस्कुराया नहीं तो लगता है मुझसे नाराज है। ये सब टेंशन पैदा करता है क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर टिका दिया है। अगर तुम थोड़ी समझ से देखो तो जानोगे दूसरे व्यक्ति का व्यवहार उसके मन की स्थिति है, तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती।
फिर तुम बाहर की दुनिया में रहकर भी भीतर से मौन रह सकते हो। जब तुम खुद को हर परिस्थिति से ऊपर देख पाते हो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें काम करने में, सोचने में, निर्णय लेने में सहज बना देती है। टेंशन वहीं खत्म होता है जहां स्वीकार्यता शुरू होती है। कभी रुक कर देखो, तुम हर वक्त कुछ बनने की दौड़ में लगे हो। कुछ बनने की कोशिश ही सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि जब तक तुम ये मानते हो कि मैं अभी अधूरा हूं, तब तक टेंशन तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा। पर जब तुम यह महसूस करते हो कि मैं जैसा हूं पूर्ण हूं, तब तुम हर चीज को सहजता से देखने लगते हो। यहीं से मन हल्का होना शुरू होता है। टेंशन से मुक्त होना कोई तकनीक नहीं, ये एक समझ है। ये जानना कि जीवन को हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए, और यह कि जो भी हो रहा है वही सबसे उपयुक्त है इस क्षण के लिए। क्या मैं इस भाग दौड़ के पीछे क्या खोज रहा हूं? क्या जो मैं पाना चाहता हूं वो मुझे शांति देगा? अक्सर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी पाते हैं उसके साथ नई चिंता जन्म लेती है। शांति किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस समझ में है कि कुछ भी स्थायी नहीं। तुम जितना इस जीवन के अस्थिर स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, उतनी ही स्थिरता तुम्हारे भीतर आएगी। जो हर बदलाव को मुस्कुरा कर देख सके वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसने समझ लिया है जीवन एक प्रवाह है और मैं उसका साक्षी हूं। और साक्षी को कभी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वह जानता है सब आता है, सब जाता है, और मैं तो बस देखने वाला हूं। याद रखो, टेंशन को छोड़ा नहीं जा सकता किसी जोर से। वो तब छूटती है जब तुम देख लेते हो कि वह निरर्थक है। जब तुम उसे समझ लेते हो तब वह अपने आप गिर जाती है। समझ ही मुक्ति है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो दिमाग भी बेहतर काम करेगा, विचार स्पष्ट होंगे, निर्णय सटीक होंगे, क्योंकि मन का बोझ हट गया होगा। और जब मन हल्का होता है तभी जीवन हल्का महसूस होता है। याद रखो, टेंशन तुम्हारे जीवन की स्थायी स्थिति नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे विचारों का एक बादल है। और बादल कितनी भी देर रहे, सूरज को हमेशा ढक नहीं सकते। वो सूरज तुम हो। बस उस बादल को पहचानो और भीतर के प्रकाश को चमकने दो। मन को शांत करने की सबसे गहरी समझ यही है, उसे समझो, उसे बदलो मत। हर बार जब तुम टेंशन में आते हो, तुम तुरंत समाधान खोजने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे इसे खत्म करना है, मुझे जल्दी से शांत होना है। लेकिन यही गलती है। जब तुम शांति चाहते हो तो तुम एक और तनाव पैदा करते हो, मुझे शांत होना चाहिए। और यह चाहना ही फिर एक बोझ बन जाता है। मन तब शांत नहीं होता जब तुम उसे मजबूर करते हो। मन तब शांत होता है जब तुम उसे समझते हो। जब भी टेंशन आए, बस देखो क्या हो रहा है अंदर। कौन सी बात मन को डरा रही है, कौन सी बात मन को अधूरा महसूस करा रही है। टेंशन किसी स्थिति से नहीं आता। टेंशन इस सोच से आता है कि स्थिति वैसी क्यों नहीं है जैसी तुम चाहते हो। अगर तुम अपने चाहने को थोड़ा ढीला छोड़ दो तो देखना, मन खुद ही बहुत हल्का महसूस करेगा। एक पेड़ जब हवा से लड़ना छोड़ देता है तो वह गिरता नहीं, वह झूमता है। मन भी ऐसा ही है, अगर तुम उसे झूमने दो तो वह टूटेगा नहीं। लेकिन अगर तुम हर बात को पकड़ कर बैठोगे, हर डर को दबाने की कोशिश करोगे, तो अंदर ही अंदर टूट जाओगे। मन को स्थिर करने का सबसे सुंदर तरीका है, उसे कुछ करने को मत कहो, सिर्फ उसे देखने की कला सीखो। टेंशन को मत भगाओ, उसे देखो, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। जब तुम टेंशन को बिना डर, बिना निर्णय के देखते हो, वह खुद ही घुलने लगता है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे खो जाता है। हर टेंशन के पीछे एक असुरक्षा छिपी होती है। कभी यह भविष्य का डर होती है, कभी यह अतीत का बोझ होती है, कभी यह किसी की सोच की चिंता होती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे ये सब कल्पना है। वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हें दुख नहीं दे सकता। मन केवल उसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है जिसे तुम पकड़ कर रखते हो। छोड़ दो, बस छोड़ दो। जो गया वह जाने के लिए ही था, जो रहेगा वह बिना पकड़ने के भी रहेगा।
शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लानी पड़े, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस टेंशन के बादल उस सूर्य को ढक देते हैं। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य को कोई जगाने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से चमक रहा होता है। मन के बादल हटाने का अर्थ है स्वीकार कर लेना। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन को वैसे ही अपनाओ जैसा वह है, न कि जैसा तुम चाहते हो। जब तुम स्वीकार करते हो तो प्रतिरोध खत्म हो जाता है, और जब प्रतिरोध खत्म होता है तभी मन में एक अद्भुत सहजता उतरती है। वहीं से शांति शुरू होती है। ध्यान देना, शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई विचार ना आए। शांति का अर्थ यह है कि विचार आए तो भी तुम उनसे डरो नहीं, विचार आए तो भी तुम स्थिर रहो। शांति का अर्थ है भीतर से हिलना बंद हो जाए। कभी कभी मन में टेंशन इसलिए भी होता है क्योंकि हम हर बात को व्यक्तिगत ले लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम सोचते मुझे अपमानित किया गया, कोई ना बोले तो हम सोचते मुझे अनदेखा किया गया, किसी ने मुस्कुराया नहीं तो लगता है मुझसे नाराज है। ये सब टेंशन पैदा करता है क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर टिका दिया है। अगर तुम थोड़ी समझ से देखो तो जानोगे दूसरे व्यक्ति का व्यवहार उसके मन की स्थिति है, तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। जब ये समझ आ जाती है तो दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। फिर तुम बाहर की दुनिया में रहकर भी भीतर से मौन रह सकते हो। जब तुम खुद को हर परिस्थिति से ऊपर देख पाते हो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें काम करने में, सोचने में, निर्णय लेने में सहज बना देती है। टेंशन वहीं खत्म होता है जहां स्वीकार्यता शुरू होती है। कभी रुक कर देखो, तुम हर वक्त कुछ बनने की दौड़ में लगे हो। कुछ बनने की कोशिश ही सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि जब तक तुम ये मानते हो कि मैं अभी अधूरा हूं, तब तक टेंशन तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा। पर जब तुम यह महसूस करते हो कि मैं जैसा हूं पूर्ण हूं, तब तुम हर चीज को सहजता से देखने लगते हो। यहीं से मन हल्का होना शुरू होता है। टेंशन से मुक्त होना कोई तकनीक नहीं, ये एक समझ है। ये जानना कि जीवन को हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए, और यह कि जो भी हो रहा है वही सबसे उपयुक्त है इस क्षण के लिए। जब यह समझ गहराई तक उतरती है तो तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ जाती है जो बिना कारण के होती है। यह वही मुस्कान है जो बताती है कि तुम अब मन के स्वामी बन चुके हो, उसके गुलाम नहीं। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भारमुक्त होने लगता है। वो बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब बस गुजर जाती हैं जैसे हवा का एक झोंका। टेंशन वहीं रहता है जहां पकड़ होती है, और पकड़ वहीं होती है जहां मेरा शब्द होता है। सोचो जरा, जब तुम कहते हो मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरा अपमान, तो तुम खुद ही उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हो। पर जब तुम कहो यह भी एक अनुभव है, तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। हर टेंशन की जड़ यह मेरा है। जो चीज तुमसे जुड़ी नहीं वह तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। अगर कोई अजनबी व्यक्ति सड़क पर कुछ कह दे तो तुम ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन वही बात अगर कोई अपना कह दे तो दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपना बना लिया, और यह अपनापन ही कई बार बंधन बन जाता है। संबंध सुंदर है, लेकिन जब उनमें अपेक्षा जुड़ जाती है तो वही संबंध तनाव बन जाता है। क्योंकि मन चाहता है दूसरा मेरे हिसाब से चले, पर दूसरा भी तो अपने हिसाब से जीना चाहता है। यह टकराव ही टेंशन बनता है। अगर तुम यह समझ जाओ कि कोई भी किसी का नहीं है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। तब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस समझते हो, स्वीकार करते हो और प्रेम से जीते हो। सच्ची शांति वहीं से आती है जहां नियंत्रण की इच्छा खत्म होती है, क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां भय है, और जहां भय है वहां शांति कैसे होगी। हर बार जब तुम किसी परिणाम को पकड़कर बैठे रहते हो, तुम्हारा मन कांपता रहता है। तुम सोचते हो अगर ऐसा न हुआ तो, और यही अगर शब्द सारी बेचैनी का कारण बनता है। इसलिए जीवन को खुले हाथों से स्वीकारो। जो होना है वह होगा।
तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने काम को पूरे मन से करो, पर परिणाम का बोझ मत उठाओ। जब मन को परिणाम से मुक्त कर दोगे तो काम भी ध्यान बन जाएगा। तुम महसूस करोगे कि हर कार्य में एक लय है, हर श्वास में एक शांति है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। ध्यान दो, मन तभी तनाव में आता है जब वो भविष्य में होता है। वो सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो। लेकिन वर्तमान में कोई टेंशन नहीं है। इस क्षण में जहां तुम बस सांस ले रहे हो, यहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं। यही तो मन को लौटाना है। अगर तुम हर दिन कुछ मिनट सिर्फ वर्तमान में रहो, बिना किसी विचार के, बिना किसी योजना के, बस सांस को देखो, तो धीरे धीरे मन की परतें उतरने लगती हैं। वह शांत होना शुरू हो जाता है। टेंशन से मुक्ति कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, ये एक सतत अभ्यास है, हर क्षण में जागने का। जब भी मन चिंता में जाए, उसे प्यार से वापस लाओ, जैसे कोई माँ बच्चे को पुकारती है, आ जा बेटा, अब बहुत खेल लिया। बस इतनी कोमलता चाहिए अपने मन के साथ। मन को मारो मत, मन को समझो। जब तुम उसे समझते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारा साथी बन जाता है, और जब मन साथ दे तो फिर कुछ भी कठिन नहीं लगता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, शांति कोई प्रयास से नहीं आती, वह छोड़ देने से आती है। जब तुम खुद को, दूसरों को, परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकारते हो जैसे वे हैं, तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। वहीं से आनंद का झरना फूटता है। जीवन को बहुत गंभीरता से लेना भी टेंशन का एक बड़ा कारण है। थोड़ा हल्के रहो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खेलो, जैसे बच्चे करते हैं। वे हर चीज में मजा ढूंढ लेते हैं इसमें, क्योंकि वे नियंत्रण में नहीं जीते, बस पल में जीते हैं। अगर तुम भी हर क्षण को खेल की तरह जीना सीख जाओ तो कोई टेंशन टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि खेल में हार भी अनुभव होती है, जीत भी अनुभव होती है, पर दोनों ही बोझ नहीं बनते। मन तब सुंदर होता है जब वह प्रवाह में होता है, और प्रवाह वहीं आता है जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो। जीवन नदी की तरह है, वह अपने मार्ग से बहती है। अगर तुम उसके साथ बहो तो आनंद है, अगर तुम उसके विरुद्ध तैरो तो संघर्ष है। इसलिए अगली बार जब भी टेंशन आए, उसे दुश्मन मत मानो, बस समझो यह एक संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम जीवन से उल्टा तैर रहे हो। रुको, सांस लो और दिशा बदलो, फिर देखो सब अपने आप सहज हो जाएगा। अगर इस प्रेरणा ने आपके मन के बोझ को थोड़ा भी हल्का किया हो तो हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम और समर्थन दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे ही सुकून देने वाले विचार आपके तक ला सके। एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, बताइए आज आपके मन ने क्या महसूस किया, और इस प्रेरणा को अपने अपनों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि शांति और प्रेम तभी फैलते हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।